सर्कुलर आपका जो है आने वाला है सेबी की तरफ से, जिसके अंदर की लॉट साइज आपका चेंज होने वाला है। और मार्केट अभी जिस तरह से गिर रहा है लगातार, तो उसमें क्या इफेक्ट ला सकता है, वो क्या बॉटम वहां पे लगने की संभावना है, क्या रिटेल ट्रेडर यहां पर जो है कम हो जाएंगे, रिटेल पार्टिसिपेंट मार्केट में कम हो जाएंगे, या किस तरह के चेंजेस बाजार के अंदर आएंगे दोस्तों, हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीकली एक्सपायरी की क्या होगी, मंथली एक्सपायरी का क्या होगा, हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि अगर आप स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हो तो शेयर बाजार की क्लास आप यहाँ पे कर सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल करो, ज्यादा जानकारी आपको दे दी जाएगी, बेसिक टू एडवांस सारी चीजों को हम यहाँ पे कवर कराएंगे। पटना के अंदर हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है, आप चाहो तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। ये बोरिंग रोड के अंदर दोस्तों हमारा ब्रांच चलता है। चलिए तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि वीकली एक्सपायरी जो यहाँ पर बंद होने वाली है उसका क्या इफेक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं दोस्तों कि लॉट साइज जो आपका चेंज हो रहा है वो किस किस तरह का चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी के अंदर 25 से बढ़ा करके 75 का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है और यहाँ पे ये 20 तारीख से एप्लीकेबल होगा। ये देखो 20 नवंबर से आपका एप्लीकेबल होगा। बैंक निफ्टी के अंदर जो 15 का आपका लॉट साइज होता था वो अब आपका 30 के आसपास हो जाएगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 25 से 65, मिड कैप के अंदर 50 से 120 और आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 में 10 से लेकर के 25 यहाँ पे आपका बढ़ा दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि ये जो आप अगली बार से फ्यूचर्स के अंदर या ऑप्शंस के अंदर जब भी आप ट्रेड करोगे तो ये क्यों किया गया और इससे क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पे अचानक से सेबी को कि ये सारे नियम कायदे आपको जो है लाने पड़ गए। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि आपको ध्यान में होगा 2020 के बाद से रिटेल पार्टिसिपेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ गए थे और खास करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि वो रिटेल जो थे वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ गए थे, है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ गए थे और यहाँ पे उनको इस चीज की समझ थी नहीं। और बाजार के अंदर ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो लगभग हर एक इंसान ने यहाँ पे जो भी मार्केट में हाथ आजमाया, ठीक है, नए ट्रेडर की बात हो रही है दोस्तों, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस किया और लगभग 50 से 60 हजार रुपए के आसपास का लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप ये समझो कि इस तरह का जब आपको चीज यहाँ पे सेबी आपको देखी कि इस तरह की चीजें आपको हो रही है तो फिर उन्हें लगा कि कहीं आपको जो है कहीं रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं रिटेल को आपको रोकना चाहिए, क्योंकि रिटेल को रोकने के वजह से ये होगा कि जो उसकी गाढ़ी कमाई है, जो सालों से उसने कमाया है, तो वो कहीं एक झटके में बर्बाद ना हो जाए। तो देखो एक तरह से अगर मुझसे पूछोगे कि ये एक स्टेप अच्छा है या बुरा, तो मैं कहूंगा कि देखो एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है। लिक्विडिटी को लेकर के अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे मार्केट में क्या रह सकता है कि लिक्विडिटी के अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम मिल सकती है, तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बाकी अगर दूसरी चीज की हम यहाँ पे चर्चा करें कि मार्केट का मूवमेंट किस हिसाब से रहेगा, क्या पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है और उसका इफेक्ट क्या देखने को मिला है, उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। ये देखो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि मार्केट अगर अपना ये गिर रहा है तो देखो इसके पहले एक बार यहाँ पे 2019 के अंदर मुझे ध्यान में है कि इस एरिया पर शायद ये आपका डेट आप देखना, ठीक है, इस एरिया पे शायद एक बार ऐसा हुआ था कि आपको जो है मार्जिन यहाँ से मार्केट से कम किया गया था। ये 2022 का आपका है, ठीक है, 16 जून 2022 की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका मार्जिन यानी कि स्टॉक मार्केट में जो आप लिवरेज लेकर के काम करते थे, फ्यूचर्स के अंदर कम पैसे में आप ज्यादा माल उठा लेते थे, वो मार्जिन आपका जो है यहाँ पे कम किया गया था दोस्तों 16 जून 2022 को। तो यहाँ पे एक बार के लिए ऐसा हुआ था, चूंकि देखो मार्जिन कम करने से वहां पे रिटेल कहीं ना कहीं रुक गए, ठीक है, छोटे पैसे वाले लोग एक बार वहां पे रुक गए, तो मार्केट एक बार यहाँ पे तेजी से नीचे की तरफ आया था, जो कि आपको चार्ट के ऊपर भी दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मार्केट आपका जो गिर रहा है, ठीक है, तो इसका और इफेक्ट क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गिरावट अभी इसमें थोड़ी सी और आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आपका यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन कम होगा, आपका वॉल्यूम बाजार में थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात होगी दोस्तों यहाँ पर कि आज से पहले यहाँ पे जब वीकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे तो उस वक्त, अभी देखो वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किया जा रहा है, वीकली एक्सपायरी आपकी अब नहीं होगी, सीधे सीधे मंथली एक्सपायरी होगी
किसी भी फ्यूचर सेगमेंट के अंदर, तो यहां पे आप ये देखो कि उससे एक फायदा ये होता है दोस्तों कि चार्ट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है, जो बिना वजह की उतार चढ़ाव आप देखते हो मार्केट के अंदर रहता है, ठीक है। जब आप ये देखोगे कि लॉट साइज इंक्रीज होगा तो रिटेल पार्टिसिपेंट जब यहां पे कम होंगे और मंथली एक्सपायरी जब होगी, वीकली एक्सपायरी जब आपकी नहीं होगी, तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट का डायरेक्शन अगर वो चाहे नीचे आ रहा है, चाहे वो मार्केट आपका ऊपर के साइड पर जा रहा है, दोनों केस में आपको यहां पर दिखाई देगा कि बहुत अच्छे तरीके से आपको मूवमेंट यहां पे दिखेगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक है, रिटेल लोग कुछ समय के लिए बाहर जरूर होंगे, लेकिन वो वापस यहां पर आएंगे जब वो देखेंगे कि मार्केट पहले से ज्यादा हेल्दी हो चुका है, तो वो एक बार यहां पे आने के लिए जरूर सोचेंगे, ठीक है। बाकी देखो, गवर्नमेंट का स्टेप है तो हम लोग इस पे ज्यादा कमेंट कर भी नहीं सकते। बाकी देखते हैं कि गवर्नमेंट यहां पे आगे क्या करती है। हालांकि वीकली एक्सपायरी के फेवर में शुरुआत से मैं कभी भी नहीं था, मैं हमेशा से यह कहता था कि मंथली एक्सपायरी आपकी होनी चाहिए। मंथली एक्सपायरी में आपका काम सही रहता है, चार्ट वगैरह सही से आपके चलते, बिना वजह की वॉलेटिलिटी वहां पे क्रिएट नहीं होती है। तो आई होप दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो समझ में आ गया, ठीक है, तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक